Good morning everyone. Today we will study about lens maker formula. Write down. Today topic is lens maker formula. क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला? अगर आप फार्मूले को पहले ही देखना चाहते हो तो देखिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ये एक फॉर्मूला है जो आपको ड्राइव करना। ये एक फॉर्मूला है जो आपको ड्राइव करना। और इसके अंदर एक और चीज जो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है वो क्या है? म्यू का फोकल लेंथ के साथ रिलेशन। म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फोकल लेंथ के साथ रिलेशन। कहने का मतलब है जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोई भी जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई लेंस है, ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी फोकल लेंथ की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे आपको वेवलेंथ के साथ भी इसका रिलेशन मिलेगा। वेवलेंथ के साथ आप इसका क्या कर सकते हो? फोकल लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लाइट के जो कलर होते हैं, कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई येलो, उससे फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दोनों क्या होते हैं? अफेक्ट। ठीक है, तो दोबारा से पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक लेंस डिजाइन करेंगे। ये लीजिए, लेंस बना लिए। थोड़ा सा थिक बनाना। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हेल्प से इसके अंदर आपने क्या करना है? ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करना है। कैसे? सबसे पहले एक पॉइंट यहां पर लगा लीजिए। इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करिए। ये जो सरफेस है इसको xp1y, जो एक कर्वेचर है, इसका जो सेंटर यहां पर c1। ओके, उसके बाद इसी के सामने ये पॉइंट लीजिए और इससे हल्का सा नीचे यहां पर डॉट लगा दीजिए। यहां पे फिर दोबारा से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। यहां पर पॉइंट आ जाएगा सी। आइए नॉर्मल ले, नॉर्मल से सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करिए कहीं भी। सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए ओ, ऑब्जेक्ट रख दिया इस लेंस के सामने। ठीक है, क्या होगा? ये आपका पॉइंट ए, सपोज ये ऑब्जेक्ट ओ से रे जाएगी और ए पर स्ट्राइक करेगी। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट। ये एंगल क्या होगा? एंगल आई। ठीक है, उसके बाद ये रे क्या होगी? अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। रेयर टू डेंसर, यू नो वेरी वेल। ये μ1 होगा, ये μ2 और ये अगेन μ। ये रिफ्रैक्टेड रे ए, ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी? एंगल इंसिडेंट रे आई और रिफ्रैक्टेड रे आर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां पर? ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा ये लाइट अब डेंसर टू रेयर जाएगी। अभी कहां से कहां जा रही थी? रेयर टू डेंसर। अब कहां जाएगी ये? डेंसर टू रेयर। लेकिन अगर ये वाला फेस ना होता, xp2y, अगर xp2y ना होता तो क्या होगा? ये लाइट थोड़ा सा बेंड करो इसको, ये लाइट इस तरह से जाती है, ये सब इस तरह से जाती है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती? यहां I1 पॉइंट। कहां पर?
लेकिन डेंसर टू रेयर फिर दोबारा से जा रही है, फिर ये नॉर्मल आ गया। यहां पर एंगल क्या होगा, फिर दोबारा से ये आई का काम करेगा और फिर दोबारा से ये आर का काम करेगा। लेकिन इसका आप नाम दे दो I1R1 और इसको नाम दे दो I2R। भाई दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रेयर टू डेंसर और एक बार डेंसर टू रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर के लिए आपको फार्मूले पता है, रिफ्रैक्शन के थ्रू मैंने अभी अभी आपको बताई। ठीक है, कोई डाउट नहीं? एक दूसरी बात, जो ये लाइट है अब डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा, इस तरह से तो नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। और वो कहां से जाएगी, अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर देगी। नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। दिस इज नॉर्मल N2, दिस इज नॉर्मल। देखो O से A गई, A B से I। ओरिजिनल पाथ क्या है लाइट का, O टू A टू B और B टू I। दिस इज ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ है सिर्फ। अगर आप इसको रेड कलर से लेना चाहते हो तो रेड से ले लो, ठीक है, सारी पता लग जाएगा भाई ये ओरिजिनल पाथ है। रियलिटी में लाइट ऐसे जा रही है, बाकी डॉटेड वर्चुअल दिखाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, नॉर्मल के लिए कम। तो इस तरह से एक तो आता है, मान लो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करके, तो आपने क्या करना है, ये डायग्राम बना लोगे आप। ऑब्जेक्ट से एक इमेज बनेगी आपकी I1 और फिर I1 से क्या बन जाएगी I, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज बनी I1, फिर I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए X P1Y सरफेस, इसको देखिए X P1Y सरफेस को, X P1Y लाइट रेयर टू डेंसर गई, ऑब्जेक्ट O, इसकी इमेज कहां है, इस फेस ने जो बनाई I, यही है ना। तो यहां पर O ऑब्जेक्ट का काम करेगा और I1 इसकी क्या होगी, इमेज होगी। और लाइट कहां से कहां गई है, रेयर टू डेंसर। ये तीनों चीजें दिख रही है आपको, सरफेस दिख रहा है X P1Y, लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपके पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो लगवाइए। क्या लगाइए, अभी बता रहे थे आप, μ1 अपॉन माइनस v, यही था, प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? हो गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से फॉर सरफेस X P2Y, रिफ्रैक्टिंग सरफेस X P2Y, ठीक है। X P2Y में ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है भाई, I1। ऑब्जेक्ट कौन है, I। इमेज कौन है, इमेज इज I, ओनली I। ऑब्जेक्ट का काम I1, इमेज। और सेकंड, लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जा रही है। ये देखो, भले ही आपको ये रेयर में दिखा रखा हो I1, लेकिन ये वर्चुअल है। सही मायनों में ये कहां है इमेज, इसके अंदर डेंसर मीडियम, जो कि बननी नहीं है, सिर्फ हमारी कल्पना है। बननी तो ये है एक्चुअल में, रियल में ये है, रियल में ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी जो लाइट जा रही है वो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। आया ये समझ में? रेयर टू डेंसर का ले लिया था ये आपने लॉजिक, रिलेशन।
नाउ द टाइम ऑफ टेकिंग द रिलेशन फॉर डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर के लिए क्या होगा? फॉर डेंसर टू रेयर म्यू1 को रिप्लेस कर दो। चलो इमेज और इसका पता है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? I1 और इमेज क्या है? I। लिखवाइए, बोलिए। म्यू2 अपॉन, एक मिनट, यहां पे मैं V1 लगा रहा हूं बिकॉज I1। ये वाला डिस्टेंस आप V1 से लेंगे और ये वाला आप V से लेंगे, जो फाइनल इमेज है। ये वाला डिस्टेंस आप U से लेंगे। अब माइनस लेना है प्लस लेना है वो आपको पता आती है ना साइन इमेज। अब लिखो डेंसर टू रेयर के लिए क्या था आपके पास फॉर्मूला? म्यू2 अपॉन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है आप? I1। I1 का डिस्टेंस क्या है? V1। और साइन कैसा लेंगे? यही होगा, यही होगा, प्लस म्यू1 अपॉन इमेज। ऑब्जेक्ट जो था, इधर देखिए, यहां पर देखिए, ये क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से लिया था रेयर टू डेंसर के लिए। थोड़ी सी कॉमन चीज देखिए यहां पर भी तो वही चीज कर रहे हैं, यहां पर भी तो वही चीज कर रहे हैं, सिर्फ म्यू1 को रिप्लेस करना है, बाकी सब वही चीज चल रही है। सिर्फ म्यू1 को म्यू2 से और म्यू2 को म्यू1 से रिप्लेस किया जा रहा है। यू था ऑब्जेक्ट, डेंसर टू रेयर जा रही है। आपको देखने में ये पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन है तो डेंसर टू रेयर, तो डेंसर वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, जो चीज दिख नहीं रही है। सोचिए, यहां से लेके चलिए, इसको कंपेयर करिए यहां से कि हमने ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेना है वो कैसा लेना है? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। और इमेज दूसरी साइड बन रही हो तो उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अब डेंसर टू रेयर जब बात कर रही हो आप, देखिए इमेज फाइनल कहां बन रही है? रेयर में। तो ऑब्जेक्ट कहां था? डेंसर में। तो दोनों पॉजिटिव कैसे ले सकते हो? ले लो कि दोनों पॉजिटिव। जब आप कह रहे हो देखने में ठीक है ये I1 आपको रेयर में दिख रहा है इस वक्त, लेकिन लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर, यानी कि ऑब्जेक्ट डेंसर में और फाइनल इमेज कहां बन रही है? रेयर। समझिए इस चीज को। दूसरी बात, जो चीज यहां पर आई है ना, ये दिख रहा है ये आपको म्यू2 अपॉन म्यू, ये प्लस का दिख रहा है, यहां पर माइनस का ही आ गया। ये काटने हैं, अगर आपको थोड़ा सा क्रैमिंग पर्पज से चाहिए। ये दोनों कटेंगे अभी, और मैंने इसको भी प्लस ले लिया तो कटेंगे कैसे? ऐड करेंगे अभी। थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचकर, अगर आप थोड़ी सी क्रैमिंग भी करना चाहते हो तो ये चीज हमारी कटनी है। सोचकर देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? यू। फाइनल इमेज क्या है? V। V1 का रोल ही नहीं है कहीं। हमें बीच वाली इमेज से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो जहां से चले और जहां तक पहुंचे वहां तक जाना है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बीच में उड़ेगा, देखना, ठीक है। म्यू1 अपॉन फाइनल इमेज, फाइनल इमेज V, ये कैसे लेनी है? पॉजिटिव। बिल्कुल इसके हिसाब से ही चलना है हमें। V इज इक्वल टू अपॉन, ठीक है। रेडियस ले लिया, ऊपर वाले का रेडियस क्या था? 1 वाले चल रही है, ऊपर वाले का रेडियस बताइए। प्लस R1, यस और नो? और ये वाला माइनस R। दिस इज प्लस R1 and this one is minus, ठीक है। रेडियस ले ऐड कर दीजिए दोनों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा?
ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसर, बचेगा क्या, μ1u प्लस μ1/v। यहां पर देखिए अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, ये μ1 माइनस μ2 रिप्लेस हो जाएगा μ2 माइनस μ1 से, ये नेगेटिव साइन यहां पर है, ये नेगेटिव r2 को दे दीजिए आप, और ये यहां पर क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ऐड करके देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, इससे बचेगा μ1 माइनस u, μ1/v, और साथ में ये दोनों चीजें जो यहां पर। अब इधर आ जाइए, μ1 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, μ1 कहां जाएगा अब, 1/v माइनस 1/u क्या हो जाएगा 1/f लेंस फॉर्मूले से, और ये μ1 कहां जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r। और μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, फाइनल फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ये आपका फाइनल फार्मूला। ठीक है, ये है डायरेक्ट फार्मूला जो आपने डराइव करना है, लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। फार्मूले की बड़ी वैल्यू है इसकी। अभी तक आपने v और u की वैल्यू से फोकल लेंथ निकालनी सीखी है, अब आपको म्यू r1 और r2 दिए जाएगा, या फिर r1 r2 और f दिया जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक आप निकाल सकते हो उस लेंस का। जो कि फार्मूला पता हो तो सब कुछ हो जाता है। इसके बाद इसमें कुछ पूछना है आपको, कोई डायग्राम में कोई चीज पूछे। इसके बाद इसी डायग्राम में आपने क्या करना है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर जैसी वैल्यू आपने निकाली थी स्नेल्स लॉ अप्लाई करके, याद है μ2 अपॉन μ1 करा था, I अपॉन r, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, लगाई थी ना ये प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी आप लगा देना आपको, और ये ड्राइव करना है। तो डायग्राम बनवा रहा हूं मैं अभी आपको, और उसके अंदर से वैल्यूज निकालनी सीखते हैं पहले। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला बाय AB। कई बार ऐसे लिखा आ जाता है पेपर में, तो आपको इसी से करना पड़ेगा जो अभी आपको करवाया। बाकी मार्क्स देख के भी आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है इससे पहले। सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर C1, C। ठीक है, नॉर्मल बना दिए। अब ऑब्जेक्ट को लेंगे आप, ये रे कहां जानी थी, यहां पर, लेकिन एक्चुअल में कहां जाएगी, इससे पहले ही हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को। इसके बाद ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल I1, ये एंगल क्या होगा R1,
दिस एंगल इज I2 और ये वाला एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा R। यही होगा ना फाइनल एंगल, I1 R1 I2 R। अब आ जाइए इन एंगल्स पर, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। इमेज का जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, बीटा। लेकिन ये 1 के लिए है तो बीटा 1, ये वाला क्या होगा बीटा, ये क्या होगा गामा 1 और ये क्या होगा गामा। ठीक है, लो ठीक है, आ गई ये सारी वैल्यूज। ठीक है, अब x p1 y और x p2 y सरफेस लीजिए, कौन सा x p1 y। और जैसे कि आपको पता है लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर के लिए स्नेल्स लॉ कैसे लगाते थे, μ2 अपॉन μ1 साइन i अपॉन साइन r, यही लगता था। इसमें क्या होगा, I1 R1 लेंगे, ये वाले फेस की बात होगी। इसी तरह से इधर आ जाइए, सरफेस xp2y, इसमें कैसे जा रही है लाइट, डेंसर टू रेयर। इसमें क्या लेंगे आप, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, बोलिए उलट जाएंगे ना, इसमें पलट जाएंगे, एक साइड ऐसे लेंगे दूसरी को पलट दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन I1 को I1 और साइन R1 को फॉर वेरी स्मॉल एंगल इस तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू I1 अपॉन R1। इसी तरह से μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन I2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा μ2 R1 μ1 I1। ठीक है, xp1y सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर, इधर क्या हो जाएगा μ2 I2 इज इक्वल टू μ1 R। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बताइए। I1 R1 I2 और R2 की वैल्यू इस डायग्राम से निकाल। अब डायग्राम का यूज करेंगे ना, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। बताइए I1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर है, इंटीरियर का है इसके, बताइए अल्फा आएगा एक तो, उसके बाद ये वाली लाइन देखिए कहां पर है, गामा। ठीक है, और निकालिए R1 की वैल्यू, R1 तो खुद अंदर है, बताइए R1 की वैल्यू बताइए बेटा, R1 प्लस समथिंग हो सकता है कुछ, R1 बाहर है, सॉरी, है ना, इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल दिख रही है, ये ट्रायंगल ए ओ और साथ में सी, लेकिन ये R1 उसका तो एंगल नहीं हुआ ना, है बेटा। R1 की वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू चाहिए। R1 कौन सी लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इसकी ट्रायंगल कहां है R1 को,
R1 की ट्रायंगल दिख रही है। एज यू नो लेंस मेकर फार्मूला में कल आपने पढ़ लिया था कि हमने स्नेल्स लॉ लगाया था रेयर टू डेंसर मीडियम कौन से सरफेस पर, xp1 y1, ठीक है। क्या आया था वहां से हमारे पास, μ2 r1 इज इक्वल टू μ1 i1। इसी तरह से xp2 y के ऊपर आपने क्या करा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करा फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, बिकॉज यू नो वेरी वेल जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहां हुआ है, रेयर टू डेंसर जाते हैं, यानी कि इमेज कहां बनेगी, डेंसर मीडियम। अब डेंसर टू रेयर बात होगी, क्या होगी, डेंसर टू रेयर, यू नो वेरी वेल μ1 μ2 एंड अगेन μ1। तो यहां से देखिए आप डेंसर टू रेयर के लिए फिर दोबारा स्नेल्स लॉ लगाए, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें हमारा जो म्यू होगा वो साइन r अपॉन साइन i, ये वाली अपना फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा था, ये वाली वैल्यू लिख दी थी μ2 i2 इज इक्वल टू μ1 r2। इसके बाद हमारा जो फर्ज बनता है वो है r1 i1 i2 और r2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। कैसे, I1 देखिए, I1 के लिए ट्रायंगल देखिए आप कौन सी है, ये A O और साथ में C1, तो ट्रायंगल AOC1, इसके अंदर आप देख सकते हो कि I1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और जो अल्फा और गामा 1 है वो क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों का सम कर दिया। इस तरह से आप I1 की वैल्यू, इसी तरह से आपने R1 R2 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए R2 क्या है, ट्रायंगल देखिए कौन सी है, ये B, ट्रायंगल लिख लीजिए यहां पर B, और ये लाइन कहां तक जा रही है R2 वाली, I तक, कहां तक, I तक, B I, और साथ में क्या है, इधर से C2, तो BIC2, इस BIC2 ट्रायंगल के अंदर देखिए आप जो R2 है वो एक्सटीरियर एंगल और गामा 2 और बीटा ये क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो आपने बीटा प्लस गामा 2 कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट R1 क्या है, ट्रायंगल लीजिए A I डैश और कौन सी है, C1, A I डैश और C1। इस ट्रायंगल को देखिए डायग्राम में, ये काफी पतली सी ट्रायंगल मिलेगी आपको, A I डैश और C1, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से वाइड होती चलिए। इसमें देखिए R1 और बीटा 1 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, गामा 1, ठीक है। तो ये लगा दिया आपने, तो यहां से R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 1 माइनस बीटा 1, ये वैल्यू भी आ गई आपके पास। आफ्टर दैट I2 को दे लीजिए। I2 के लिए एक तो ये लाइन कौन सी, I डैश तक, I डैश लिया हुआ हमने, है ना, I1 की बजाय, चलो I1, तो यहां से आइए दोबारा से I2 के लिए ट्रायंगल कौन सी होगी, ट्रायंगल लिखो, ट्रायंगल बताइए I2 के लिए, B, ये वाली लाइन कहां तक जाएगी बेटा, I1 और उसके बाद C2, तो BI1 C2 ट्रायंगल। इसके अंदर देखिए जो ये I2 है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर कौन सा हो गया, गामा 2, और अपोजिट इंटीरियर एंगल दूसरा कौन सा हो गया, कौन सा होगा, बीटा 1, ठीक है, लगा दिए। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, गामा 2 प्लस बीटा। ये चारों वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, इसमें पुट करना है, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, आपने वैल्यू भी पुट करना है। ओके, तो लगाइए μ2, R1 की वैल्यू बताइए, बोलिए बेटा,
गामा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? अल्फा प्लस गामा. इधर लिखवाइए वैल्यू म्यू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? गामा 2 प्लस बीटा 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? बीटा प्लस गामा 2. बीटा प्लस गामा. अब एक चीज देखिए, ये सारे के सारे क्या है? अल्फा, बीटा 1, गामा 1 क्या है? ये सब एंगल है. क्या है ये? एंगल. जो भी आपको ये दिख रहे हैं बीटा 1, बीटा 2 है ना, गामा 1, गामा 2. और आपने क्या पढ़ रखा है? या तो आप टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे, या फिर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. एक राइट एंगल ट्रायंगल को आपने देखना. क्या देखना है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस की रेशो लेनी है आपने. किसके लिए? इन अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, गामा 1 और गामा 2 के लिए. इन सब की वैल्यू मतलब यहां पर थोड़ी सी आप डिजाइनिंग कर सकते हो, A, B1 लेकर या जैसे भी. मतलब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर अपने माइंड में चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अर्क का काम करेगी ना. परपेंडिकुलर की तरह आपने क्या करना है? इसको ले. ठीक है, तो करें इसकी वैल्यू को डायरेक्ट करवा दूं. डायरेक्ट करवा दूं कैसे? म्यू 2 ब्रैकेट गामा 1. गामा 1 कहां पर है? देखिए फिगर में, सारा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. गामा 1 दिख रहा है आपको? गामा 1 क्या है? C से लेकर C1. ये बेस हो गया इसके लिए. ये गामा 1 एंगल हो गया. ये बेस का काम करेगा. और ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का. और ये परपेंडिकुलर सभी ट्रायंगल्स में क्या होगा? कॉमन होगा. जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है सबके अंदर अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2 सब मिलेंगे. और सबका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? किसी का होगा AB1, किसी का होगा BB2. लेकिन हमने उसको क्या करना है? बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस लेकर क्या कर देना है? C कंसीडर करके इसी को परपेंडिकुलर ले लेते. ठीक है, यस और नो? तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और बाकी जो ये है ये क्या काम करेंगे? बेस का, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है. तो गामा 1 के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. दिस इज बेस. बेस क्या है? CC1. बेस क्या है? CC1. इसकी वैल्यू कितनी होगी? R विद पॉजिटिव साइन. यही होगा ना? लगा दीजिए. आपने क्या करा है? परपेंडिकुलर की वैल्यू सबके लिए एक जैसी ले लो. सपोज AC ले लिया या XC ले लो, मर्जी है. XC ले लो. टॉप परपेंडिकुलर सबके लिए XC ले लेते हैं. AP की बजाय, AP1 की बजाय क्या ले लिया? XC. पूरे लेंस की ये हाफ हाइट ले ली. ठीक है, अपॉन गामा 1 के लिए बेस क्या होगा? CC1. यानी कि लगा सकता हूं ये प्लस R1. डायरेक्ट लगा दी वैल्यू. इसी तरह से बाकी वैल्यू लगवाइए आप. बीटा 1 के लिए देखिए, बीटा 1 ये रहा बीटा 1. ये वैल्यू कितनी होगी? अभी ये फाइनल इमेज नहीं बनी है. ऑब्जेक्ट से एक इमेज बनी, फिर उस इमेज से सेकंड फाइनल इमेज बनी. इसको आप क्या लेंगे? V1 ले लीजिए. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप? फिर दोबारा से XC अपॉन प्लस V1 इज इक्वल टू म्यू 1. व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या होगा? फिर दोबारा से XC अपॉन OC. OC की वैल्यू क्या होगी? माइनस V प्लस गामा 1 लीजिए आप. अगेन गामा 1. चलो, गामा 1 की वैल्यू XC अपॉन प्लस R. ठीक है, XC कॉमन आ जाएगा, इधर से भी कॉमन आ जाएगा, कैंसल. देखिए दोनों में बचेगा क्या? म्यू 2 अपॉन R1 माइनस म्यू 2 अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन माइनस U
प्लस μ1 अपॉन r, यही होगा। चलो इसके बाद इसको सोल्व करेंगे इसी तरह से। μ2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ γ2, डायरेक्ट लगाए इसको। μ2 अपॉन xc तो कैंसिल हो ही जाना ऊपर से सबका। γ2 देखिए कहां पर है, माइनस r, तो डायरेक्ट लगाइए μ2 अपॉन माइनस r2 प्लस μ2 अपॉन β1, ये रहा β1 प्लस v1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी ये, प्लस v प्लस μ1 अपॉन γ2 माइनस r, ठीक है। ओके चलो इसके बाद R2 को एक तरफ कर लीजिए, ये क्या होगा μ2 माइनस R2, इसको इधर ले आइए प्लस μ1 अपॉन R2, इसको दूसरी तरफ रख दीजिए μ1 अपॉन v, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस μ2 अपॉन v1, दिस इज इक्वेशन 2। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे आप, R1 को एक तरफ कर लीजिए μ2 अपॉन R1, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस μ2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, इधर क्या है μ1 अपॉन u माइनस, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस μ2 अपॉन v, दिस इज इक्वेशन। तो इधर से आपने R1 वाली वैल्यू को इधर कर दिया, इधर R2 वाली, बाकी सब एडिंग 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए, ये कर दो आप रफ पर। ऐड करिए इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बताइए ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज, बीच वाली इमेज खत्म होनी है, तो ये खत्म, बचेगा क्या μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन, प्लस कर रहे हैं ना, μ1 अपॉन v प्लस μ1 अपॉन माइनस, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इन दोनों को ऐड करिए, क्या होगा, ये क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें पहले, इसको मैं, एक मिनट, ये μ2 अपॉन R1 है, ये μ1 अपॉन R1, यहां पर μ1 μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस इसको करेंगे, इसको कैसे लिखा जा सकता है देखना, μ1 माइनस μ2 लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा इस चीज को, तो ये लिखिए आप μ1 माइनस μ2 अपॉन R, ठीक है, सही है। μ1 कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कॉमन निकालिए, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, μ2 माइनस μ1, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा,
1/r1 माइनस 1/r, और इधर क्या होगा ये μ1 1/v माइनस 1/u 1/f। इसके बाद लास्ट स्टेप यहां पर लिख देते हैं 1/f इज इक्वल टू, ये μ1 कहां चला जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r। इसको अलग अलग करके लिख दीजिए 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 क्या होगा म्यू, और माइनस μ1 अपॉन μ1 क्या होगा 1, और फार्मूला ये ड्राइव हो चुका है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। दिस इज लेंस-मेकर फार्मूला, हेंस प्रूव लेंस-मेकर फॉर्मूला। प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। Now our next topic is combination of lens. Combination of lens, or you can say two transparent mediums. आप दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम उनको कंबाइन करेंगे तो सपोज आपने दो कन्वेक्स लेंस ले लिए, आपस में इकट्ठा कर दिया उनको, क्या फर्क पड़ेगा उनकी फोकल लेंथ? अगर एक कन्वेक्स ले लिया और एक कनकेव ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचकर देखिए, वो कन्वेक्स की प्रॉपर्टी लेगा या कनकेव, वो फैसला करेगा आपका एक फॉर्मूला जो अब हम ड्राइव करेगा। तो सबसे पहले दो कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं हम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो सबसे पहले क्या ले रही हो आप, इफ बोथ आर कन्वेक्स इन नेचर, दोनों कन्वेक्स होने चाहिए। एक की फोकल लेंथ f1 और दूसरे की f2, डिफरेंट ले लेंगे। एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या लेंगे, ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, सपोज f1 एंड ये ले। लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन आप करोगे, ये लो, एक लेंस ये हो गया, एक लेंस भी, ये कंबाइन, क्या होगा, फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस L1, ये L2, फोकल लेंथ भी होगी f1 f2, है ना, होगी। चलो ऑब्जेक्ट से मैंने रे चलाई इस तरह से, इस पॉइंट पर, यहां पर क्या होगा, बेंड कर जाएगी, यस और नो। फिर उसके बाद साथ में ये लेंस भी है, बिल्कुल पास पास कर लो इनको थोड़ी देर के लिए। ये लाइट यहां से जाएगी, फिर क्या होगा, स्ट्रेट जाने के बजाय क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। जितना ज्यादा मोटा लेंस होगा उतना ज्यादा, अगर ये अकेला लेंस होता तो कहां जाती, यहां पर, यस और नो। थोड़ा सा और बेंड कर दो, ये वाली लाइट इस तरह से निकल जाती है अगर ये लेंस ना होता, ठीक है। इमेज कहां बनती, यहां पर, लेकिन अब कहां बन रही है, आई। ये डिस्टेंस क्या होगा, -v, इसको क्या बोलेंगे, v, इसको क्या बोलेंगे, v डैश, यही होगा। वही बात हो गई, दो लेंस लगा दिए, इस लेंस ने यहां पर इमेज बना देनी थी, दो लगा दिए तो यहां पर अगर एक और लगा दोगे तो और पास हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस कंबाइंड की फोकल लेंथ निकाल लेंगे, कंबाइंड लेंस की फोकल कैसे, सबसे पहले फॉर लेंस L1,
लेंस फॉर्मूला आता है, लेंस फॉर्मूला आता है। फोकल लेंथ कितनी है L1 के लिए F1 और L2 के लिए F2। तो लेंस L1 के लिए फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होगा? लेंस फॉर्मूले से 1/F1 इज इक्वल टू 1/V। V क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस। L1 ने कौन सी इमेज बनाई है? I डैश, और डिस्टेंस क्या होगा? V डैश माइनस ऑब्जेक्ट U। ये सब हमने माइनस प्लस के साइन लेकर ही ड्राइव करा था फार्मूला, तो यहां पर लेने की जरूरत नहीं है आपने, ठीक है। फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2 लिखवाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/F2 बाय लेंस फॉर्मूला? बताइए क्या लिखा जाए? 1/V माइनस 1/V डैश। V डैश अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गई? इमेज। और ये क्या हो गई? फाइनल इमेज। और ये जो इमेज बनी है आपकी वर्चुअल, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसके लिए? फॉर L2। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा? कैंसल। ये बीच वाली इमेज खत्म ही हो जाती है ना, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती है फिर फाइनल बनती है, बीच वाली खत्म हो जाती है। अभी तक आपने यही सीखा है, तो ये खत्म हो जाएगी। क्या आएगा? 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ठीक है, इसको क्या बोल लेंगे? कैपिटल है फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्या आ गया? 1/F1 प्लस 1/F2। सॉल्व करिए इसको। 1/F इज इक्वल टू F1 F2 क्या आ जाएगा? एलसीएम F2 प्लस F1। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F1 F2 अपॉन F2 प्लस F1। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा होगा? कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा होगा? अगर F1 F2 इक्वल हो, F1 ग्रेटर देन F2 हो, F1 लेस देन F2 हो, क्या फर्क पड़ेगा? फोकल लेंथ कैसी रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। कन्वेक्स लेंस में कैसी होती है फोकल लेंथ? पॉजिटिव होती है ना। F1 और F2 की वैल्यू, F1 भी पॉजिटिव होता है और F2 भी पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? भले ही ये एक दूसरे के बराबर हो, कोई बड़ा है कोई छोटा है, हर एक कंडीशन में कैपिटल F की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस और 3 और 4 यू कैन से इज ऑलवेज कैसा नेचर अडॉप्ट करेगा? वो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो